So hi Shruti, welcome to Glamour World News. थैंक यू। So firstly, many congratulations आपके वेब शो के लिए। क्या कहना चाहोगे, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको? बहुत प्यार मिल रहा है, बेहद प्यार मिल रहा है। मतलब जितना मैंने इमेजिन नहीं किया था, जितना सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत सारे देशों से प्यार मिल रहा है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक एक्टर को। वेल हीरामंडी की बात करें तो एक अलग अलग लेयर्स आपको यहाँ पर प्ले करने मिला है। कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग लगा आपको? अम, साइमा ना बहुत ही प्यारा किरदार है। तो लेकिन उसमें ना सारे रंग हैं। एक इंसान के जितने रंग होते हैं वो सब थे। तो उन सभी रंगों को एक एक सीक्वेंस में रखना और कोई भी भाव या कोई भी इमोशन दूसरे इमोशन या फीलिंग को एम्पावर ना करे, ओवर पावर ना करे, ये चीज़ मेंटेन रखना कि उसकी जो एक प्रोग्रेस है कि वो नटखट है, चंचल है, डरी सहमी सी भी रहती है, लेकिन वो कलाकार भी है, एक नेचुरल टैलेंट है उसके अंदर, तो वो खुल के भी कभी-कभी हँसती है, रोमांटिक है, लेकिन जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, हम्म। तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग एक औरत में तब्दील हो जाती है। एक उसका ट्रांज़िशन जो दिखाना था, वो मेंटेन करके रखना आखिरी सीन तक, आई थिंक वो मेरे लिए चैलेंजिंग था और मैं चाहती थी कि वो सबको ट्रांज़िशन क्लियरली दिखना चाहिए, तो वो दिखा भी है, तो येस। वेल इस कैरेक्टर के लिए कितनी मेहनत की हो आपने? और अगर मैं बात करूँ चाहे आपकी डाइट की, चाहे वेट लॉस की, क्या कुछ चेंजेस किया है और क्या कुछ चेंजेस आया है अभी? हाँ, सबसे पहले तो डाइट तो हमें वैसे भी मेंटेन रखनी पड़ती है कि हम इतना ही खाएँ, ऐसे ही खाएँ और क्योंकि संजय सर का प्रोजेक्ट था तो उसमें मैं और भी ज़्यादा इस चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट थी कि नहीं, बहुत डिसिप्लिन तरीके से रहना है 2 साल। और मैंने 6-7 महीने म्यूज़िक भी सीखा ताकि वो जो एक नेचुरल सिंगर का जो गला होता है, वो हमेशा सुर में रहता है। हम्म। वो चीज़ मेंटेन रहे साइमा का, वो एक गुण दिखना चाहिए और उस किरदार का। और मैंने अपने डिक्शन पे बहुत काम किया, अपनी ज़बान बहुत साफ़ रखी। मुझे याद है मैं रीडिंग मैं रोज़ बुक एक लेकर बैठती थी हिंदी की और मैं उसको पढ़ती थी और ज़ोर-ज़ोर से पढ़ती थी कि तलफ़्फ़ुज़ साफ़ रहे। और मेरी मम्मी साथ में बैठी रहती थी और वो मुझे बताती थी, अच्छा नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। तो ये सारी तैयारियाँ मैंने की हैं। वेल इसी के साथ साथ जिस तरह अभी आपने कहा डिक्शन, आप अपने अंदर एक बहुत बड़ी कलाकार हो। यस, क्योंकि आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हो, आप डांस भी कर लेती हो, आप सिंगिंग भी कर लेती हो। ये सब चीजें आपकी डांस और आपकी सिंगिंग कितनी काम आई आपको इस किरदार में? डांस करने का तो मुझे मौका नहीं मिला। हाँ, नहीं एक्चुअली हमने डांस किया है। शकलबन में मुझे याद है मैं और शमा, क्योंकि तब तक हमारा किरदार इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो हम पीछे थे और मैं इतनी खुश थी कि मुझे ना संजय सर के सेट पे डांस करने का मौका मिला है। मैंने और प्रतिभा ने इतना एन्जॉय किया उस दौरान, मैंने तो खूब ही एन्जॉय किया कि हम संजय सर के सेट पर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो हाँ, वो एक मौका मुझे मिला था, तो वो मैंने जिया। उसके बाद मुझे याद है जब सर ने एक दिन, मुझे पता चला कि मुझे ऑन सेट जनरली क्या होता है, एक्टर्स गाते हैं तो वो प्लेबैक गाते हैं, लिप हम्म। सिंक करते हैं, बट मुझे बोला गया, एकदम से बोला गया कि आपको ये ठुमरी गानी है। हम्म। मैंने कहा भले ही मैं सीख रही थी म्यूज़िक, पर क्लासिकल म्यूज़िक 6 महीने में मैं कोई इतना अच्छा नहीं गा सकता है, तो मुझे हम्म। यकीन नहीं था। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे अभी इतना यकीन नहीं है खुद पर कि मैं गा सकूँ। हम्म। तो बोले हमें यकीन है, गा लोगी। तो उसमें एक सीन है जहाँ पर मैं ऐसे 2 लाइन ऐसे गाती हुई आती हूँ, अ, तरसैला जियरा हमार। तो सर ने वो मेरी ओरिजिनल वॉइस रखी क्योंकि उन्हें अच्छा लगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात वाओ, दैट्स ग्रेट। वेल इसी के साथ साथ बॉन्ड की अगर बात करूँ, अभी जिस तरह आपने प्रतिभा का नाम लिया है, प्रतिभा भी बहुत छोटे टाइम में बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आ गई। एक इनकी सबसे बड़ी ये आई थी, लापता लेडीज है। आई जी। थी, और अभी संजय सर की मूवी। वेल उनके साथ किस तरह का बॉन्ड लगा आपको? मुझे याद है मेरे और प्रतिभा की जो बॉन्डिंग है ना, वो 2 दिन में ही हो गई थी। हम शकलबन डांस जब हमारा शूट हो रहा था, वो 1 हफ्ता शूट हुआ है। तो उस दौरान हम मिले और क्योंकि हम दोनों ही टीवी फ्रेटर्निटी को बिलॉन्ग करते हैं और हम्म। हम हमारी एज भी ऑलमोस्ट सेम है, वो मुझसे 2-3 साल छोटी है। मगर एक हो जाता है ना कि मेंटल कैपेबिलिटी मैच हो गई, हमारी कंपैटिबल हम निकल यस। आए। तो हम सा जब भी हम सेट पर होते थे, हम साथ बैठकर लंच कर रहे होते थे, हम बातें कर रहे होते थे कि यार कैसे हो रहा है, ये तो पता ही नहीं था। तो वो बॉन्डिंग हमारी बहुत जल्दी हो गई।
और हमारे पास बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना, सेम टॉपिक्स थे बात करने के लिए। तो हाँ, एक उससे और एक जयती मैम फत्तोबी से भी मेरी बॉन्डिंग बहुत जल्दी हो गई थी। पहले जिस तरह आपने अभी मेंशन किया था मेरे इंटरव्यू में कि टीवी की चीजें बहुत काम आती है। जी जी। यस, बॉलीवुड में जाने के बाद टीवी की सारी चीजें बहुत काम आती है, क्योंकि वहाँ पर वर्कशॉप्स किए जाते हैं, उसके बाद आपकी सारी शूट्स होती है। तो कितना मिस किया आपके टीवी को आपने? मैंने एक्चुअली, मुझे टेलीविज़न करना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं ना रोज़ काम करना चाहती हूँ। हम्म। मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा दिन कैमरा के सामने बीते, और वो आपको टीवी में वो मौका मिलता है। और जब आप रोज़ एक्टिंग करते हो ना, तो एक्टिंग मैथ्स की तरह है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो उतनी निखरती चली जाएगी। हम्म। तो वो चीज़ मैंने ना इन 2 सालों में बहुत मिस की। रोज़ सेट पर जाना, वहाँ लंच, जैसे स्कूल हो जाता है ना कि आप Correct. सेट पे लंच भी कर रहे हो, आपकी पूरी क्लासमेट्स भी हैं। वो जो एक स्कूल वाला टाइम था, वो मैंने बहुत मिस किया अपना। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि टीवी करते वक़्त अगर आपको अपने काम से प्यार है और अगर आप सीखने की इच्छा रखते हो एज़ एन एक्टर, तो आप बहुत कुछ सीखते हो। टीवी आपको एक क्विक स्पॉन्टेनियस एक्टर बना देता है, तुरंत याद करके तुरंत बोलना, इमोशंस को छोड़ना नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी काम होता है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरी हमेशा मेरे काम आई हैं, और यहाँ पर तो बहुत ही काम आई, क्योंकि संजय सर को अपने एक्टर्स स्पॉन्टेनियस ही पसंद है। यस। well, इसी के साथ साथ ये बता दीजिए, अपना इंटरनेशनल जो आपका प्रोजेक्ट है, आपने कहा रिलीज हो गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत, किरदार के बारे में बता दीजिए। जी, मेरे किरदार का नाम है तरन्नुम, और उस शो का नाम है अलबूम, जिसे आप ADTV ऐप पर देख सकते हैं, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। और ये जो एक शो है, ये UAE बेस्ड है, अरब बेस्ड है। उसमें जो मेन किरदार है वो एक सेलर का किरदार है, जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट उस वक्त भारत और बाकी देशों में शुरू हुआ था, भारत और अरब देश के बीच में, वो कहानी है उस चीज़ की। तो जब वो इंडिया आता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात तरन्नुम से होती है, जो कि बहुत आज़ाद ख्याल की लड़की है और एक मुस्लिम बैकग्राउंड को बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं मानती। वो ग्रो करना चाहती है, वो सीखना चाहती है। और ये जो एक तो अरब कल्चर और इंडियन कल्चर बहुत अलग रहे हैं। अरब में जो वहाँ पर जो है बहुत पर्दानशीनी है आदमी और औरतों के बीच में। हमारे यहाँ कभी भी इतनी पर्दानशीनी रही नहीं है। हमारे यहाँ औरतों को भी बहुत एम्पावर्ड रखा गया है हिस्ट्री में। तो ये जो एक डिफरेंस जब शिहाब को दिखता है, कल्चरल डिफरेंस दिखता है, और उसको एक, जैसे कहते हैं ना, उसने ऐसी औरत कभी देखी नहीं जो एम्पावर्ड है, जिसका खुद का एक ओपिनियन है, एक पर्सनालिटी है, उसे गाड़ी भी चला लेती है। तो वो जो एक लव स्टोरी वहाँ पे ब्लूम करती है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि शिहाब ऑलरेडी मैरिड है, एक पिता है, और कहीं ना कहीं हमारे भी संस्कार ऐसे हैं कि हमारे यहाँ भी तरन्नुम भी कभी नहीं चाहेगी कि किसी और के घर में आप ज़बरदस्ती, आपकी वजह से किसी का घर टूटे। तो वो जो एक खूबसूरत है कि पसंद दोनों कर रहे हैं, लेकिन वो लव स्टोरी इनकम्प्लीट रह जाती है। आई थिंक मैंने अभी 2 इनकम्प्लीट लव स्टोरी शूट की है इस साल। तो वो उसके भी बहुत खूबसूरत कुछ सीन हैं, जब अलविदा होता है और जब तरन्नुम रोती है पहली बार, तो इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की जब रोती है और कैसे खुद को संभालती है, बहुत खूबसूरत सीन्स हैं उसके भी। आई थिंक आपको ज़रूर देखना चाहिए। यस, श्योर श्योर। वेल, लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे, रियलिटी शोज आ रहे हैं, और श्रुति कौन सा रियलिटी शो पसंद करती है और किस में नजर आ सकती है इन फ्यूचर की अगर बात करूँ मैं? देखिए, जिस तरह का रियलिटी शो मैं करना चाहती थी, वो मैंने अपने जीवन के पहले पड़ाव में कर लिया था, डांस और एक्टिंग बेस्ड। और अगर कभी ऐसा कोई दोबारा ऐसा शो आएगा जो डांस बेस्ड होगा या एक्टिंग बेस्ड होगा, आई थिंक तभी आप मुझे उसमें देख पाएंगे। मुझे इसी तरीके के शोज में इंटरेस्ट है। ओके, सो लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहूँगी? थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली ग्रेटफुल कि 2 साल इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त मैंने जितना सोचा था कि इतनी मेहनत से काम करो कि लोगों के दिलों में साइमा एक छाप छोड़ जाए और प्यार मिले, उससे कहीं कहीं ज़्यादा प्यार आप सबने मुझे दिया है और सम्मान दिया है। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक मैसेज मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया साइमा को और श्रुति को इतना प्यार देने के लिए। आप ऐसे ही प्यार देते रहिए और मैं ऐसे ही खूब खूब मेहनत से काम करती रहूँगी। Thank you. थैंक यू। एक चैनल है ग्लैमर वर्ल्ड न्यूज। Glam? ग्लैमर वर्ल्ड Glamour World News. Okay. वेरी। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ग्लैमर वर्ल्ड न्यूज़ पर।
थैंक यू।